इतना चाहिए बोल के तो जाया। माइक लगाओ, माइक लाओ, चला अंदर चला। यही नपना कहता जय गोविंदनाथ की। हाँ एकदम छुआ दिया बूढ़ी नकुना गदर पे कहते हैं ऐसा करते जिंदगी में कर पाए नकुना घतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मंदिर में गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए माफी मांगता हुआ आदमी एक शिक्षक है, एक सरकारी शिक्षक। क्यों माफी मांग रहा है? क्यों लोग जबरन उसे माथा टिकाकर शिव मंदिर में हाथ जुड़वाकर माफी मंगवा रहे हैं? ये पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का है। यहां पर कावड़ यात्रा जारी था। कहा जा रहा है कि ये शिक्षक कावड़ यात्रा पर इस शिक्षक ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल एक छात्रा इस शिक्षक के पास जाती है और कावड़ यात्रा के लिए उसमें शामिल होने के लिए छुट्टी मांगती है, जिस पर छात्रा का ऐसा कहना है कि शिक्षक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है कावड़ पर, कावड़ यात्रा पर और मां दुर्गा पर। जैसे ही इस शिक्षक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, छात्रा ने जाके पूरी वारदात, पूरी वाक्य अपने माता पिता को जाकर वो बताती है, जिसके बाद माता पिता गुस्सा जाते हैं। उसके बाद ये बात गांव वालों तक पहुंचती है कि शिक्षक ने इस तरीके की टिप्पणी की है, हिंदू धर्म का अपमान किया है, सनातन पर चोट पहुंचाई है, जिसके बाद सभी गांव वाले इससे नाराज हो जाते हैं। और इसके बाद क्या था, इस पर पूरा बवाल छिड़ जाता है गांव में। शिक्षक का नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा है और ये कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक है, एक सरकारी शिक्षक है। हालांकि एक सरकारी शिक्षक क्या, किसी भी शिक्षक से किसी भी धर्म पर, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाना ये कबूल नहीं है, ना ही ये उम्मीद की जाती, ना ही ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही शिक्षक ने ये बयान दिया, गांव वालों में गुस्सा छा गया और उसके बाद शिक्षा विभाग तक ये बात पहुंची। शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, उस पर कार्रवाई की गई। उसके बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी लोग इससे खुश नहीं हुए। जो सजा इस शिक्षक को दी गई उससे गांव वाले संतुष्ट नहीं थे। गांव वाले शिक्षक के यहां पहुंचे, उसको जबरन वहां से उठाया और शिव मंदिर ले गए। शिव मंदिर में उनसे नाक रगड़वाई, ना केवल नाक रगड़वाई गई, उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मंगवाई गई। सबसे पहले ये पूरा वीडियो देखिए। इतना चाहिए बोल के तो जाया। माइक लगाओ, माइक लाओ, चला अंदर चला। यही नपना कहता जय गोविंदनाथ की। हाँ एकदम छुआ दिया बूढ़ी नकुना गदर पे कहते हैं ऐसा करते जिंदगी में कर पाए नकुना घतरा। हमें ना देखा, हमका देखा नहीं ना पूरा पूरा अब जय बोलो। हाँ पहले बहरे की जयकारा करा तब जा। ना ना को समझौता ना ना वही गुरुजी सिर्फ ये समझ ले के नौकरी हाँ शुरू करा। तो ये इतनी बड़ी बेइज्जती तुम्हें कराई के ना रहा माता रानी का बेइज्जती नहीं करेगा। तो देखा आपने किस तरीके से शिक्षक को शिव मंदिर ले जाकर शिक्षक वहां पर नाक रगड़ता है, कान पकड़ता है, माफी मांगता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर शिक्षक पर कार्रवाई कर दी गई है तो क्या माफी मंगवाना इस तरीके से एक शिक्षक से जरूरी है? अब इस पूरे कहानी की दो पहलू है, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, लोग इस पर गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पहलू ये कि शिक्षक को हम भगवान मानते हैं। कहा जाता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला गुरु आपका शिक्षक ही होता है। घर पर माँ होती है और बाहर शिक्षक होता है। तो अगर शिक्षक ही इस तरीके से धर्म पर टिप्पणी करने लगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? ये एक पहलू है। शिक्षक को अगर वाकई में शिक्षक ने कोई भी ऐसी टिप्पणी की है तो वो गलत है। शिक्षक को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही धर्म के प्रति तमाम चीजें लोगों को सिखाता है, जागरूक करता है। और वही शिक्षक अगर इस तरीके से बयान दे तो बच्चे क्या सीखेंगे? ये मान लेते एक पहलू है। अब आते हैं दूसरे पहलू की ओर, जिस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, खासतौर पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया सामने आई है। लोगों का यह कहना था कि जब कार्रवाई कर दी गई
तो उसके बाद इस तरीके से शिक्षक से माफी क्यों मंगवाई गई? क्या गांव वालों का यह तरीका सही था? और गांव वाले के इस तरीके से बच्चे क्या सीखेंगे? क्या बच्चों के मन में शिक्षकों के लिए वही इज्जत रहेगी? क्योंकि आए दिन अगर ऐसी घटनाएं हुई तो बच्चे भी सोचेंगे कि शिक्षकों को इसी तरीके से सजा होनी चाहिए, और बच्चे इससे ज्यादा से ज्यादा क्या सीखेंगे? कई शिक्षकों का इस पर बयान सामने आया। शिक्षकों का भी यह सवाल था कि अगर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, उस पर कार्रवाई भी की गई है, शिक्षक ने गलत किया, जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई की गई, निलंबित कर दिया गया, लेकिन शिक्षक से इस तरीके से माफी मंगवाना, वीडियो बनाना, नाक रगड़वाना, ये क्या सही है? इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी ने तंज भरे लहजे में यहां तक कह दिया कि शिक्षक से माफी तो मंगवा दी गई है, और उसके बाद हम आपको बता दें कि शिक्षक के साथ इस तरीके के व्यवहार को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि अमूमन उत्तर प्रदेश में कई जिलों में करीब 1 हफ्ते की छुट्टी कावड़ को लेकर है, कावड़ यात्रा को लेकर है। तो ऐसे में अगर इस तरीके की वारदात होते हैं और बच्चों को आए दिन छुट्टी चाहिए होती है, तो कावड़ के लिए भी 1 महीने की छुट्टी घोषित कर देना चाहिए। ये तंज भरे लहजे में एक यूजर का ट्वीट इस पर सामने आया था। एक दूसरे यूजर का भी ये कहना था कि क्या ये सही है इस तरीके से एक शिक्षक को सरेआम बेइज्जत करना, सरेआम माफी मंगवाना, सरेआम नाक रगड़वाना? इससे शिक्षक की तो बेइज्जती हुई ही, शिक्षा की भी बेइज्जती, और इसके साथ ही बच्चे इससे क्या सीखेंगे, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? ऐसे में जाहिर सी बात है कि किसी के आस्था पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इस तरीके के विवादित बयानों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब शिक्षक ने कावड़ यात्रा पर बयान दिया। कुछ दिन पहले ऐसा एक मामला सामने आया था जहां पर एक सरकारी टीचर ने कोई परफॉर्मेंस देते हुए कावड़ यात्रा पर कुछ कह दिया था, कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगी थी अपने बयान को लेकर। लेकिन भाई ऐसे काम करना ही क्यों है जिसके बाद आपको पछताना पड़े, आपको माफी मांगना पड़े? आप एक गरिमामय पद पर हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप दूसरों को शिक्षा देते हैं, सही रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं, और ऐसे में अगर शिक्षक ऐसे ही बयान देते आए तो फिर बच्चे आगे क्या सीखेंगे, बच्चों का भविष्य क्या होगा? और दूसरी ओर कि अगर शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है तो बच्चे शिक्षक की इज्जत कैसे करेंगे? इस पूरे वीडियो को आपने देखा, आपने समझा, आपने सुना किस तरीके से ये टीचर यहां पर आकर मंदिर में माफी मांग रहा है, अपने दिए गए बयान के लिए पछतावा कर रहा है। लेकिन इस वीडियो में अंत में आपको एक सवाल के साथ मैं छोड़ना चाहूंगी कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? बयान देना शिक्षक का गलत था, लेकिन शिक्षक के साथ इस तरीके का गांव वालों का बर्ताव, वो भी तब जब शिक्षक पर कार्रवाई हो चुकी थी, उसके बाद इस तरीके का बयान, इस तरीके से शिक्षक पर सजा, शिक्षक से नाक रगड़वाना, क्या ये सही है? इसका असर बच्चों पर क्या पड़ेगा? बच्चे इससे क्या सीखेंगे? पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।